हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोगों ने बिहार बीएचओ 2024 एग्जाम के लिए हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू की एक सीरीज को स्टार्ट किया था। तो आज हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू का दूसरा लेक्चर होने वाला है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने पहला लेक्चर नहीं देखा वो उसे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो बने रहिए क्लास के साथ और क्लास लास्ट तक देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर ग्रोस इन ऑल सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा फूल सभी मौसम में उगता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन फ्लावर्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा फ्लावर ऐसा है जो हमें सालों भर ऑल सीजन में देखने को मिलता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेरीगोल्ड, ऑप्शन नंबर बी कॉर्नफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी क्राइजेंथेमम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्राइजेंथेमम है, ये तो कोल्ड शीतोष्ण जलवायु को पसंद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरीगोल्ड, ऑप्शन नंबर ए। मेरीगोल्ड जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, ये सभी सीजन में ग्रो हो सकता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर मेरीगोल्ड हो जाएगा। मेरीगोल्ड से एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है जो कि इसके सीड रेट को, नर्सरी में इसके सीड रेट के बारे में पूछता है कि नर्सरी में, मेरीगोल्ड के नर्सरी में हम लोग सीड रेट कितना रखते हैं। तो उस समय हम लोग 1 से 1.5 kg जितना हम लोग चिली मिर्च में रखते हैं उतना ही मेरीगोल्ड में भी नर्सरी के टाइम सीड रेट रखते हैं, 1 से 1.5 kg। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज मोस्ट यूज्ड एज कट फ्लावर। निम्नलिखित में से किस फूल का उपयोग कटे हुए फूल के रूप में सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये चारों ही कट फ्लावर के रूप में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो ग्लेडियोलस है ये तो प्योर कट फ्लावर है, और बाकी का ऑप्शन है ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी जेरबेरा, ऑप्शन डी डहेलिया। तो जो मोस्ट यूज एज कट फ्लावर में यूज होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा रोज, ऑप्शन नंबर बी, जिसका ज्यादा यूज हम लोग कट फ्लावर के रूप में ही करते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर हाउ मच टाइम डज द नर्सरी ऑफ मेरीगोल्ड बिकम सुटेबल फॉर प्लांटिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है गेंदे की नर्सरी कितने समय के बाद रोपण के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2 to 3 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी 3 to 4 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी 5 to 6 वीक्स, ऑप्शन नंबर डी 6 to 7 वीक्स। तो जो गेंदे की नर्सरी है वो रोपण के लिए तैयार हो जाता है वो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 से 4 वीक, 3 to 4 वीक्स के बाद गेंदे की नर्सरी रोपण के लिए तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन क्राइजेंथेमम। तो यहाँ पे पूछ रहा है गुलदाउदी क्राइजेंथेमम में निम्नलिखित में से किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए कैपिचुलम, ऑप्शन नंबर बी स्पाइक, ऑप्शन नंबर सी पेनिकल, ऑप्शन नंबर डी हिप्स। तो यहाँ पे जो क्राइजेंथेमम है वो नेशनल फ्लावर है जापान का। तो नेशनल फ्लावर ऑफ जापान कौन है, वो है क्राइजेंथेमम। तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कैपिचुलम, जिसको हेड भी बोल सकते हैं। तो कैपिचुलम जो कि क्राइजेंथेमम का इन्फ्लोरेसेंस है। और जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्पाइक है, स्पाइक हमें ग्लेडियोलस में देखने को मिलता है, और पेनिकल तो इसका आंसर होता नहीं, और हिप्स जो है वो हमें रोज में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ एन ऑर्नामेंटल गार्डन। सजावटी उद्यान का हृदय किसे कहा जाता है। तो जो ऑर्नामेंटल गार्डन है उसका हार्ट हम लोग किसे कहते हैं। तो उसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फोकल पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी टोपियरी, ऑप्शन नंबर सी क्लम्प, ऑप्शन नंबर डी लॉन। तो जो हार्ट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डन है वो वो है वो है लॉन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो ये बी टोपियरी दिया हुआ है ये एक प्रकार की आकृति या फिर स्ट्रक्चर, ए शेप होता है जो हमें ऑर्नामेंटल गार्डन्स में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच पिगमेंट कॉज ब्लू कलर इन रोज। तो कौन सा वर्णक गुलाब में नीला रंग पैदा करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर बी डेल्फोडिन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी जेंथोफिल। तो जो ऑप्शन नंबर डी है जेंथोफिल एंड जो जिया जेंथोफिल, जेंथोफिल एंड जिया जेंथोफिल दो पिगमेंट होता है, दोनों हमें मेरीगोल्ड गेंदा में देखने को मिलता है। और जो एंथोसाइनिन है ऑप्शन नंबर ए वो हमें बैंगनी कलर किसी फ्लावर में देखने को मिलता है, तो वो एंथोसाइनिन की वजह से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर पूछा है वो भी रोज में, तो ब्लू कलर रोज में डेल्फोडिन, ऑप्शन नंबर बी
डेल्फोडिन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि रोज की ऐसी कौन सी वेराइटी है जो ब्लू कलर की है, तो वो उस वेराइटी का नाम है सांभा। सांभा वेराइटी रोज की जो ब्लू कलर में देखने को मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी डेज आफ्टर सोइंग इज पिंचिंग डन इन मेरीगोल्ड? गेंदा में बुआई के कितने दिन बाद पिंचिंग की जाती है? तो पिंचिंग यहाँ पे एक क्रिया है जो गेंदा के फूल में देखने को मिलता है। तो पिंचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है नंबर ऑफ फ्लावर्स को इंक्रीज करना और लेटरल ग्रोथ को बढ़ाना। इस मेरीगोल्ड के एपिकल पार्ट को या उसके सीड्स को पिंच कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे लेटरल ग्रोथ आसानी से देखने को मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद पिंचिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 20 डेज, ऑप्शन नंबर बी 40 डेज, ऑप्शन नंबर सी 60 डेज, ऑप्शन नंबर डी 70 डेज। तो जो पिंचिंग है वो मेरीगोल्ड में लगभग 35 से 40 दिन के बाद किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 40 डेज आफ्टर, मतलब आफ्टर 40 डेज। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्लावरिंग प्लांट इज यूज्ड एज ट्रैप क्रॉप? तो किस फूल वाले पौधे का उपयोग जाल फसल के रूप में या ट्रैप क्रॉप के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ट्यूबरोस, रजनीगंधा, क्राइजेंथेमम, गुलदाउदी, कार्नेशन और मेरीगोल्ड। तो जो ट्रैप क्रॉप क्या होता है कि मेन क्रॉप के फील्ड में एक वैसे क्रॉप को लगा दिया जाता है जो इंसेक्ट पेस्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करे और मेन क्रॉप हार्म होने से या फिर उसके खराब होने से उसको बचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरीगोल्ड। मेरीगोल्ड हमें टोमेटो, ब्रिंजल, चिली ये सब क्रॉप में हमें देखने को मिलता है ट्रैप क्रॉप के रूप में मेरीगोल्ड। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण प्राधिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके ए लुधियाना, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पुणे, ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। तो जो नेशनल रोज रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी इंस्टीट्यूट है वो है न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। न्यू दिल्ली में हमें राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण प्राधिकरण संस्थान देखने को मिलता है। पुणे में क्या है? पुणे में हमें डायरेक्टरेट ऑफ फ्लावर रिसर्च हमें पुणे में देखने को मिलता है। और लुधियाना में हमें सीफेड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना में हमें देखने को मिलता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ रोज इसेंशियल ऑयल? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 लीटर गुलाब आवश्यक तेल का उत्पादन करने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होती है? तो 1 लीटर इसेंशियल ऑयल निकालने के लिए हमें कितने फूलों की जरूरत पड़ती है गुलाब की? तो इसके ऑप्शन है ए 2500 से 3000 केजी पर हेक्टेयर, 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, 3.5 टन पर हेक्टेयर, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2500 से 3000 केजी पर हेक्टेयर। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। ये था बीएचओ हॉर्टिकल्चर, बिहार बीएचओ हॉर्टिकल्चर का दूसरा लेक्चर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो थैंक यू।